हेलो फ्रेंड, मैं उमेश। और क्या आप ये बिलीव कर पाओगे, हमारे देश इंडिया की एक हिंदू बीजेपी नेता स्मृति ईरानी जो सऊदी अरेबिया विजिट करती, ओनली विजिट करना नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया के हुक्मरान इस इंडिया की बीजेपी नेता को मुसलमानों की मुकद्दस जगह मदीना मुनव्वरा की तिजारत भी कराते। हाँ, वही स्मृति ईरानी जो हमेशा मुसलमानों को ट्रोल करती रहती है, एंटी मुस्लिम्स का एक बड़ा चेहरा भी बनी। इस्लामिक साइन काबा, जहाँ पर गैर मुस्लिम्स का जाना बैंड है, सेम इसी तरीके से मदीना में भी गैर मुस्लिम्स का जाना सख्त मना। लेकिन ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से सऊदी अरबिया के हुक्मरान इस्लाम की इस कड़क कानून को तोड़ रहे हैं और इंडिया की इस बीजेपी नेता को मदीना मुनव्वरा की तिजारत करा रहे हैं? आप अगर इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें तो अभी तक कोई भी गैर मुस्लिम से मदीना में इंटर नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे देश की बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को सऊदी अरबिया के प्रिंस मदीना मुनव्वरा में इंटर करने की इजाजत देते, मतलब मदीना मुनव्वरा के दौरे कराते। जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, क्या वहीं से इस्लाम की जड़ें कमजोर हो रही, या फिर सऊदी अरबिया इस्लाम के कड़क नियमों को नजरअंदाज कर रही है सिर्फ अपने फायदे? आज की इस कंप्लीट वीडियो में आप जानोगे, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफी डिटेल्ड रिसर्च की जो आप आज की इस वीडियो में देखोगे। इस वीडियो की शुरुआत होती है जब इंडिया की बीजेपी नेता स्मृति ईरानी सऊदी अरबिया इंटर करती है हज और उम्रा के सिलसिले में। इनफैक्ट आर्टिकल के मुताबिक 2 दिनों के लिए स्मृति ईरानी सऊदी अरबिया के दौरे करती। और जब हमारे देश इंडिया की बीजेपी नेता स्मृति ईरानी जब सऊदी अरब के जद्दे हवाई अड्डे पर विजिट करती हैं, तो वहाँ पर सऊदी अरबिया के हुक्मरान स्मृति ईरानी के बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। हमारी इंडिया की बीजेपी नेता और सऊदी गवर्नमेंट या फिर कहो सऊदी प्रिंस से हज उम्रा के सिलसिले में काफी टाइम तक बात हुई। हिंदुस्तान में सऊदी अरब के साथ 2 तरफा हज मुआहदे पर साइन किया। इस साल 2024 में हमारे देश इंडिया से 1.5 लाख से पौने 2 लाख लोग हज उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। लेट्स सी कि इतने लोगों को हज उम्रा पर जाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, मतलब हज उम्रा जाने में आसानी होगी। अब ये बात तो रही स्मृति ईरानी की एक साइड की, क्योंकि हम ये भी भूल नहीं सकते कि ये वही स्मृति ईरानी जो हमेशा मुसलमानों को ट्रोल करती रहती थी, मतलब स्मृति ईरानी एंटी मुस्लिम्स का एक बड़ा चेहरा बन चुकी। बट अचानक वही बीजेपी नेता स्मृति ईरानी सऊदी अरबिया विजिट करते हैं हज उम्रा के सिलसिले में। यही नहीं बल्कि स्मृति ईरानी सऊदी अरबिया के इस्लामिक ऐतिहासिक जगहों पर भी टहलने के लिए जाती। लेकिन हद तो तब होती जब सऊदी अरबिया के प्रिंस हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मुक़द्दस जगह मदीना मुनव्वरा में इंटर होने की इजाजत देते और स्मृति ईरानी सऊदी अरबिया के हुक्मरानों के साथ मदीना मुनव्वरा की तिजारत करती। ये एक लोकेशन ही नहीं बल्कि इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद कूबा का भी दौरा किया, साथ ही उहद पहाड़ का भी दौरा किया। ये वो जगह है जहाँ पर इस्लाम के नियम के हिसाब से कोई भी गैर मुस्लिम यहाँ पर इंटर नहीं कर सकता। यहाँ पर इस्लामिक होली बुक कुरान पाक में सूरह तौबा आयत नंबर 28 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मुशरिक नापाक है, इसलिए वो इस साल के बाद मस्जिद हरम के पास न आने पाए। और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है तो अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने फजल से दौलतमंद कर देगा। बेशक अल्लाह पाक इल्म हिकमत वाले और सब कुछ जानने वाले हैं। कुरान पाक के इन आयतों से साफ साफ पता चलता है कि मक्का शहर में मस्जिदुल हरम के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम्स का आना इसलिए रोक लगाया गया है क्योंकि ये गैर मुस्लिम्स ना तो उस पाक जगह की अहमियत को समझते हैं, ना है इस्लामिक साइन मुकद्दस जगह इनके लिए किसी टूरिस्ट पैलेस से कम नहीं। मक्का के साथ साथ मदीना मुनव्वरा भी हम मुस्लिम्स के लिए उतना ही खास और उतना ही मुकद्दस है, जहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम्स का इंटर होना उतना ही मुस्लिम्स के लिए तकलीफ दे है। अब यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इस तरीके से मदीना मुनव्वरा के अंदर गैर मुस्लिम्स को जाने की इजाजत दे दी जाए तो कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर बहुत सारे गलत वाकयात भी सुनने को मिलेंगे। क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि सारे गैर मुस्लिम्स अच्छे नहीं होते, बल्कि उनमें से कुछ अधभक्त भी होते हैं जो हमारी इंडिया के अंदर विजिट करते हैं। इनफैक्ट आपको अच्छे से पता होगा कि अभी रिसेंट में सलमान खान जैसे एक्टर को सऊदी अरबिया में बुलाकर डांस भी किया गया था और ये वही सऊदी अरबिया है जहाँ पर शैतानी सेलिब्रेशन भी मनाया गया और लास्टली ये अब हमें देखने को मिल रहा है। और ये वही सऊदी अरबिया है जहाँ पर शैतानी सेलिब्रेशन भी मनाया गया और लास्टली ये अब हमें देखने को मिल रहा है। बट अभी भी मेरे माइंड के अंदर एक सवाल घूम रहा है कि जो सऊदी अरबिया किसी भी अदर कंट्री के लिए अपने इस्लामिक नियम नहीं तोड़े, वही सऊदी अरबिया इंडिया के लिए अपने इस्लामिक नियम कैसे तोड़ दिए? मतलब सऊदी अरबिया हमारे देश इंडिया के लिए अपने इस्लामिक नियम तोड़ दिए और हमारे देश इंडिया की बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को मुसलमानों की मुकद्दस जगह मदीना मुनव्वरा की तिजारत भी कराई। और स्मृति ईरानी सभी पोस्ट को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करती और साथ में लिखती है कि मैं फर्स्ट टाइम सऊदी अरबिया के हुक्मरानों के साथ इस्लाम की तारीखी सफर को तय किया।
साथ ही सऊदी अरबिया के सबसे पॉपुलर शहर में से मदीना शहर का भी दौरा किया। साथ ही लिखते हैं कि हमें इस्लाम के स्टार्टअप के इतिहास के बारे में भी जानने को मिला। सो आपने अगर मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आप समझ गए होंगे कि हमारी इंडिया के मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब क्यों गई थी और वहां के हुक्मरान उन्हें मदीना मुनव्वरा की तिजारत क्यों कराई। वो बस इसलिए क्योंकि सऊदी अरब हमारे देश इंडिया से बहुत ही अच्छा खासा रिलेशन है एंड 2021 में ही यह अनाउंस हो गया था कि बाहर तक गैर मुस्लिम्स जा सकते हैं, सिर्फ अंदर नहीं जा सकते, और आज पहली बार इंडिया की वोमेन गई। सो ये कंप्लीट वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।